तो समझ लेना कि हम बड़े पापी हैं। या तो विरोध करो या उस स्थान से आप चले जाओ, आंख बंद करके चले जाओ। और भरी सभा के अंदर द्रौपदी को नग्न करते रहे, लेकिन बैठे हुए सभी देखते। वहां एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपनी आंख बंद करके और वहां से भागा। उसका नाम था दासी पुत्र विदुर। विदुर ने कहा, जिस सभा के अंदर, जिस गांव के अंदर, जिस समाज के अंदर नारी पर अत्याचार होता है, वो समाज, वो घर नरक बनता है। आपने देखा महाभारत का खेल। तो ये जो आप कथा साथ देने के लिए सुनने आए, ये महापापी को भी पावन बना देती है। महापापी कितना भी बड़ा महापापी हो, लेकिन साधु की संगत में आने के बाद वो पुण्यात्मा बन जाता है, पापात्मा नहीं रहता है। जैसे एक बुढ़िया पोतना लगा रही थी अपनी रसोई में। पहले रसोइयों में लोग कपड़े से लगाया करते, सफाई करते थे मिट्टी से, आप लोग जानते हो। उसी वक्त एक साधु आया और कुछ भिक्षा मांगने, आके बुढ़िया ने गुस्सा में फेंक के पोतना ही मारा। साधु ने उसको ले लिया और लेने के बाद गंगा जी में बैठकर उसको धोना शुरू किया। धोते 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 इतना धोया कि सारी गंदगी दूर कर दी। फिर उसको नोचना शुरू कर दिया। नोच तो उसको रुई बना दिया, और रुई बना करके उसको उसने दीपक में रख करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, दीपक बना दिया, चिराग बना दिया। इसलिए महापापी को भी पावन बनाते हैं साधु। महापापी को भी पावन बनाते हैं साधु। अब पापी को पुण्यात्मा बनाएंगे कैसे? कुछ करना पड़ता है। हृदय में ज्ञान की ज्योति जला क्या बदला करते? कोयल वृत्ति में बदल देते। आपने देखा होगा कि कागा किसका धन है, किसी का धन, किसी का माल पता ले जाता है कौवा, लेकिन कौवा की बोली सबको बुरी लगती है। कागा किसका धन है और कोयल किसको दे? मीठी बोली बोल के जग अपना कर ले। बदल हंस भी सफेद होता है। देखने में बाहर से दोनों एक है, जैसे पीतल और सोना, लेकिन पीतल किस भाव बिकती है और सोना किस भाव बिकता है। इसलिए बगुला का बगुलापन, बगुला बहुत बड़ा भगत होता है। आप कभी देखना खेत में एक टाइम पर बैठा खड़ा हुआ भजन कर रहा हो, आप देखेंगे तो बड़ा बढ़िया बगुला भगत एक टाइम पर आंख बंद किए हुआ, और जहां उसने देखी कि मछली आई उन्हें पकड़। तो इस बगुला वृत्ति को छुड़ा करके साधु क्या करते? बदल कर आग से कोयल बनावे हंस बगुला को। बदल कर आग से कोयल बनाते हंस बगुला को। गुप्त माने गुप्त रहस्य, गुप्त
गुप्त माने छुपा हुआ। भगवान राम क्या कह रहे हैं? एक और गुप्त मत समय कहूं कर जो। भगवान राम ने अपनी सारी जनता अयोध्या की बुलाई, यथा स्थान पर बिठाला और भगवान राम सबके हाथ जोड़ कह रहे, भैया मैं सबके हाथ जोड़ कहता हूं एक गुप्त मत हो। मत कितने होते? मत माने मत कह रहे इसका मत अलग है, हमारा मत अलग है। तो मत कितने हैं? लोक मत, लोक के मत अलग है, तुम्हारे मत अलग है। किसी की पूजा होती है, किसी की पूजा होती है। लोक रीति, लोक मत, फिर इसके ऊपर आता है वेद मत, फिर इसके और ऊपर आता है वेदांत मत, फिर और इसके ऊपर आता है संत मत, और इन सब के ऊपर आता है गुप्त मत, और इसी को कहते हैं हंस मत। तो भगवान राम कह रहे एक वर्ष गुप्त मत। भगवान ने सब मत बता दिए, लोक के मत, वेद के मत, वेदांत के मत, संत मत, सब मत बताने के बाद भगवान ने कहने लगे एक मत और रह गया। जोवन पूजा महाराज को कौन सा? बोले गुप्त मत। और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? गीता अध्याय 4 को आप पढ़ना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तू मेरा प्रिय सखा, प्रिय मित्र, मेरा सगा रिश्तेदार होने के नाते, और तू अपने अवगुणों को देखता, तू दूसरों के अवगुणों को नहीं देखता, इसीलिए मैं वही गुप्त मत तुझे दे रहा हूं। कौन सा गुप्त मत? वही गुप्त जो भगवान कैसे कहते हैं उपाय करने में बड़ा आसान है, उसमें कुछ भी उपाय नहीं करना पड़ता। कोई उपाय की जरूरत नहीं है। न माना